सही है। देखो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.1 जिसका जो है पहला क्वेश्चन हम आज देखेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा एफ एक्स इजिकल टू एक्स बराबर एक्स माइनस के 5। इसमें हमें सत्यता की जांच करनी है, तो इन क्वेश्चनों को सरल करने के लिए हम सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि हम कोई भी वास्तविक संख्या लेते हैं। जैसे माना x बराबर k, जहां k कोई वास्तविक संख्या है। अब इसमें करेंगे हम लिमिट x टेंस टू प्लस k एफ एक्स। ये हम जो लेते हैं, ये हम लेते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पे लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, प्लस। तो एफ एक्स, अब हमें एफ एक्स कितना दिया है, x माइनस के 5। तो लिमिट x टेंस टू प्लस k और एफ एक्स की वैल्यू है x माइनस के 5। अब हम क्या करेंगे, जो x दिया है हमें उसकी जगह हमें क्या रखना होगा, k। तो यहाँ हो जाएगा k माइनस के 5। तो ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड। साइड के लिए इसको हम लिमिट लेते हैं क्योंकि राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट हमारी निकल के आ गई x माइनस के 5। इसी तरीके से अब हमें क्या करना होगा, अब इसको हमें लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी पड़ेगी। तो इसमें वही प्रक्रिया चलेगी। तो इसमें हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और यहाँ आ जाएगा लिमिट x टेंस टू माइनस, क्योंकि लेफ्ट हैंड लेंगे तो लेफ्ट हैंड पे हम माइनस को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ। तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा, k। तो x इजिकल टू k ही रखेंगे, लेकिन उसमें हम क्या कर देंगे, कोई वास्तविक संख्या होगी। तो माना x इजिकल टू k, जहाँ k कोई वास्तविक संख्या है। अब लिमिट x टेंस टू माइनस k और यहाँ जाएगा एफ एक्स राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों पर यही यूज करना है हमें। तो इसमें क्या कर देंगे हम, लिमिट x टेंस टू माइनस k। अब एफ एक्स कितना है हमारा, x माइनस के 5। अब x की जगह में क्या रखना है, k। तो यहाँ आ जाएगा k माइनस के 5। अब हमें देखना है जो हमारी राइट हैंड लिमिट आई है और लेफ्ट हैंड लिमिट आई है वो दोनों इक्वल है। तो हम इसको कर सकते हैं फंक्शन को राइट हैंड लिमिट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हमें देखा कि हमारी राइट हैंड भी x माइनस के 5 है इजिकल टू लेफ्ट हैंड भी k माइनस के 5 है। तो ये दोनों राइट हैंड और लेफ्ट हैंड जहाँ सेम मिल जाती हैं तो वहाँ कह देते हैं मत है x बराबर k के लिए दिया गया फलन क्या होगा, सतत होगा। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम और भी क्वेश्चन ले सकते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है एफ एक्स इजिकल टू, क्वेश्चन नंबर 2 है एफ एक्स इजिकल टू 1/x माइनस के 5। ठीक है, यही होगा। अब इसमें दिया है कि x डज नॉट 5, यानी x की जगह हम 5 नहीं ले सकते हैं। इसकी जगह वास्तविक संख्या के रूप में हम कोई और भी संख्याएं यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, बस जैसे हमने इस क्वेश्चन को किया है ऐसे इस क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ कितना कर देंगे हम, माना x इजिकल टू k, जहाँ k कोई क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या है। तो हमें वही पहले हमें राइट हैंड लिमिट लेनी पड़ेगी इसमें। तो राइट हैंड लिमिट लेंगे तो लिमिट x टेंस टू प्लस k और आ जाएगा एफ एक्स। तो एफ एक्स हमें जो जितना दिया है उसको हमें एफ एक्स की जगह वैल्यू को पुट करना होगा।
तो लिमिट x टेंस टू प्लस के, और यहाँ हो जाएगा 1/x माइनस के 5। अब हमें लिमिट कितनी दी थी k, तो x की जगह हमें क्या करना होगा k, तो कितना आ जाएगा यहाँ 1/k माइनस के 5। ये हमारी कौन सी लिमिट आ गई, लेफ्ट हैंड वो राइट हैंड लिमिट। अब हमें क्या निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ लिख देंगे इसी प्रकार, तो यहाँ आ जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट x इजिकल टू, माना x इजिकल टू k, जहाँ k कोई वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो अब यहाँ क्या कर देंगे हम, तो लिमिट x टेंस टू माइनस के, और यहाँ हो जाएगा fx। अब fx की जो वैल्यू दे रखी है वो यहाँ रखनी होगी, तो k और fx की वैल्यू कितनी है 1/x माइनस के 5। तो यहाँ आ जाएगा लिमिट x टेंस टू माइनस के, और यहाँ जाएगा 1/k माइनस के 5। अब हम देखते हैं यहाँ लिमिट जैसे ही रख देते हैं, तो यहाँ से ये जो है ये वाली वैल्यू लिमिट वाली, ये पूरा फंक्शन हट जाता है, केवल कितना आ जाएगा 1/k माइनस के 5। अब हम देखते हैं जब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, तो यहाँ हम सतत की सीमा को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ यही वाली लाइन लिखनी है, अतः x बराबर k के लिए दिया गया फलन सतत होगा। इस तरह से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, आ रहे ना समझ में। नंबर तीसरे का सी, इसमें कह रहा है क्वेश्चन fx इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25/x माइनस के 5। ठीक है, इसमें अब क्या है कि इसमें हमें वही राइट हैंड और लेफ्ट हैंड इसमें प्रूफ करनी है। तो इसमें वही पहले की तरह ही जैसे हमने आगे भी क्वेश्चन किए हैं, माना x इजिकल टू के, जहाँ x इजिकल टू के, जहाँ k कोई वास्तविक संख्या है। अब हम यहाँ लेंगे राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू प्लस k, और यहाँ रख देंगे fx, लिमिट x टेंस टू प्लस k। अब यहाँ ले लेंगे हम fx, तो fx की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर माइनस 25/x माइनस के 5। अब हमें यहाँ k x की जगह रखना पड़ेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 25/k माइनस के 5। अब हमें यहाँ क्या करना होगा, यहाँ एक हमारी प्रॉपर्टी लगती है जो इस तरह से है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये टूटता है हमारा a प्लस बी और a माइनस बी में। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ k स्क्वायर और यहाँ भी कर देंगे 5 का स्क्वायर अपॉन k माइनस के 5 इजिकल टू, यहाँ जाएगा k माइनस 5 इंटू k प्लस के 5 और अपॉन k माइनस के 5। अब k माइनस 5 से k माइनस 5 कट जाएगा, तो यह हमारा कितना आ जाएगा k प्लस के 5। ये हमारी क्या आ गई, राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट आ गई, इसी तरीके से हमें इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट किस तरह से लेंगे, इसमें भी वही, माना x इजिकल टू k, जहाँ k कोई वास्तविक संख्या है। अब यहाँ करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू प्लस माइनस k, और यहाँ जाएगा fx, लिमिट x टेंस टू माइनस k, fx की वैल्यू वही x स्क्वायर माइनस 25/x माइनस के 5। अब यहाँ हम k पुट करेंगे x की जगह, तो यहाँ हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 25/k माइनस के 5।
तो यहाँ कितना हो जाएगा के स्क्वायर माइनस के 5 का स्क्वायर अपॉन के माइनस के 5। यहाँ भी वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस के बी और ए माइनस के बी। तो यहाँ हम कर देंगे के माइनस के 5 इंटू के प्लस के 5। तो यहाँ आ जाएगा हमारा के माइनस के 5। तो के माइनस 5 से के माइनस 5 कट जाएगा। यहाँ आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी के प्लस के 5। अब हमें यहाँ क्या करना है, सत्यता की जांच के लिए राइट हैंड लिमिट इजिकल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ हम जो हमारी राइट हैंड है वो कितनी आ रही है, के प्लस के 5। उसके बाद ये कितना आ जाएगा यहाँ, के प्लस के 5। ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है जो अभी निकाली हमने, के माइनस के 5। तो यहाँ कितना हो जाएगा, अतः x बराबर के लिए दिया गया फलन क्या हो जाएगा, सतत होगा। ठीक है। इसी तरीके से अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 का डी। वो भी कह रहा है एफ एक्स इजिकल टू मॉड में x माइनस के 5। देखो यही है क्या। तो अब इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी वही के मानना होगा। तो माना x इजिकल टू के रखने पर जहां के कोई वास्तविक संख्या है। अब यहां हम लेंगे राइट हैंड लिमिट। तो यहां हो जाएगा लिमिट x टेंस टू माइनस वो राइट हैंड पे प्लस के और यहां जाएगा एफ एक्स की वैल्यू है लिमिट x टेंस टू प्लस के और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, x माइनस के 5। जैसे ही हम लिमिट रखेंगे x की जगह तो k माइनस के 5, ये मोड में इतना आ जाएगा k माइनस के 5। ये हमारी आ गई राइट हैंड लिमिट। हम इसी प्रकार आगे भी निकालेंगे लिमिट लेफ्ट हैंड पे, यानी माना x इजिकल टू के रखने पर जहां के कोई, यहाँ भी के कोई वास्तविक संख्या है या होगी। अब यहाँ क्या कर देंगे हम, लिमिट x टेंस टू माइनस के और यहाँ जाएगा एफ एक्स जितना है उसको यहाँ रख दो। तो लिमिट x टेंस टू माइनस के और यहाँ एफ एक्स कितना आ जाएगा, x माइनस के 5, ये मॉड में आ जाएगा। तो यहाँ हम लिमिट रख देंगे तो x माइनस के 5 यानी कि k माइनस के 5। ये हमारी क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, जिससे हमें पता चल जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट ली गई है। अब यहाँ हम करेंगे राइट हैंड लिमिट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट। ये हमारी सत्यता की जांच होगी। तो जितना हमारा राइट हैंड आ रहा है उतनी हमारी लेफ्ट हैंड है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अतः x बराबर के लिए दिया गया फलन संतत होगा। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। से आगे क्वेश्चन हम लेंगे 5वां। ये कह रहा है कि एफ एक्स इजिकल टू एक्स यदि x लेस देन इक्वल 1 हो और 5 यदि x ग्रेटर देन 1 हो। तो इसके सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच कीजिए।
इसमें क्या करना है, इसमें और भी वैल्यू दी है, x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2 पर, इन सभी पर करके देखनी है। तो हमें जितना x बराबर 1 पर दिया है, हम इसी से इसकी सत्यता की जांच कर देंगे। अगर x बराबर 1 पर इसकी सत्यता की जांच राइट हैंड लिमिट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट आती है, तो x बराबर 0 पर और x बराबर 2 पर भी क्या आ जाएगी, सत्यता की जांच सत्य होगी। तो यहाँ हम करेंगे कि x बराबर जो है यहाँ रखेंगे हम k, माना x बराबर k, जहाँ अब यहाँ x बराबर k ना रखकर हमें यहाँ 1 दिया है ना, तो इसमें हम यहाँ कर देंगे माना x बराबर 1 रखने पर। तो हम यहाँ कह देंगे राइट हैंड लिमिट जब लेंगे, तो राइट हैंड लिमिट, यहाँ राइट हैंड लिमिट ना लेकर यहाँ फंक्शन लेंगे हम, तो फंक्शन में रखेंगे पहले। तो यहाँ कर देंगे f(x) = x, और x बराबर हम क्या रखेंगे 1, तो f(1) = 1। तो ये तो हमारे फलन का मान आ गया, पहले ये वाला जो लिया है मतलब जो है लेस देन वाला। तो अब यहाँ दिखा देंगे, यहाँ करेंगे अब अतः x बराबर 1 के सभी छोटे मानों के लिए क्या हो जाएगा, सत्य है। ठीक है, अब हम इसी पे हम लेंगे पहले क्या, राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ लेंगे हम राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ हम लेंगे लिमिट x टेंड्स टू +1 और यहाँ कर देंगे f(x). अब लिमिट x टेंड्स टू +1 f(x) की वैल्यू कितनी है x, तो यहाँ हम रख देंगे 1। तो राइट हैंड लिमिट हमारी आ गई जो है 1। अब क्या करेंगे, हमें इसी पर अब लेफ्ट हैंड दिखाना है, इसी वाले फंक्शन पर, यानी f(x) = x पर ही राइट हैंड लेना है और f(x) = x पर ही लेफ्ट हैंड लेना है, और इसमें बड़े और छोटे मानों के लिए दिखाना है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, जब दोबारा लेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू -1 और यहाँ जाएगा f(x). तो जब f(x) लेंगे तो यहाँ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -1 और यहाँ कितना आ जाएगा x। 5 नहीं लेंगे, 5 तो हम जो है इस वाले में लेंगे छोटे और बड़े मानों के लिए। इसी पे हमें राइट हैंड दिखाना है और इसी पे ही लेफ्ट हैंड दिखाना है, जिस पे इक्वल है, यानी लेस देन और इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ हम कर देंगे 1। तो अब राइट हैंड लिमिट भी बना रही है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी बना रही है। तो यहाँ हम कह देंगे कि राइट हैंड लिमिट = लेफ्ट हैंड लिमिट। अतः x बराबर 1 के लिए दिया गया फलन क्या हो जाएगा, सतत होगा। अब इसी की तरह हमें फंक्शन दिया है एक और, तो यहाँ क्या कर देंगे हम f(x) = 5। तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, माना x बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ कर देंगे हम f(1) = 5। तो इसका कितना आ गया 5। तो यहाँ जो ये वाली बात है यहाँ लिख देंगे, अतः x बराबर 1 के सभी बड़े मानों के लिए क्या होगा, सत्य होगा। पर ये फलन हमें क्या दिया गया है, सतत है। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। एक बार मैं दोबारा फिर इसको समझा रहा हूँ, इसको देख लो। देखो यहाँ हम करते हैं जैसे f(x) = x, यदि x <= 1 दिया है, ठीक है, और एक फंक्शन इसी में दिया है x, यानी कि f(x) = 5, यदि x > 1, तो इसके सत्यता की जांच करनी है हमें। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ जो ये इक्वल दिया है, इसका मीन्स ये है कि इसी फंक्शन को तो एक बार राइट हैंड लेना है
और इसी फंक्शन को एक बार लेफ्ट हैंड लेना है। तो हमें इसमें क्या करना होगा कि जो हमें लेस देन वाली बात दे रखी है वो हम यहाँ प्रूफ कर रहे हैं। तो माना x बराबर 1 रखने पर एफ एक्स इजिकल टू एक्स, और f हमने 1 रखा है तो इसका मान कितना आ गया 1। तो ये हो जाएगा अतः x बराबर 1 के सभी छोटे मानों के लिए सत्य है, क्योंकि यहाँ लेस देन है इसलिए सभी छोटे मानों के लिए सत्य होगा। अब इसी को हमें राइट हैंड लेना है, तो राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एफ एक्स यानी लिमिट x टेंस टू प्लस 1 एफ एक्स। तो एफ एक्स कितना है हमारा x, तो x की जगह हमें यहाँ 1 रखना होगा क्योंकि हमारी जो लिमिट दे रखी है वो कितनी है 1। तो यहाँ हमने क्या किया x की जगह 1 रख दिया। अब इसी पे हमें लेफ्ट हैंड लेना है, तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ली है, तो लिमिट एफ एक्स, तो लिमिट माइनस के 1 x मतलब x टेंस टू माइनस 1 एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू माइनस 1 x। अब x की वैल्यू हमें 1 रख दी तो इसका भी बनाया और इसका भी आया, यानी राइट हैंड लिमिट का भी बनाया मान और लेफ्ट हैंड लिमिट का भी मान आया 1। ठीक है, तो अब ये दोनों जब बराबर आए हैं तो यहाँ हमने दिखा दिया कि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, अतः x बराबर 1 के लिए दिया गया फलन सतत होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना था, अब ये वाला फंक्शन रह गया तो इसमें हमें दोबारा किया माना x बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू 5, तो f1 रख रहे हैं, तो f1 अब यहाँ कोई x वाला फंक्शन नहीं है तो इसलिए हमारा कितना आ जाएगा 5, तो यहाँ हमारा ये 5 आ जाएगा। तो ये वाली लाइन हमें ध्यान रखनी है कि अतः x बराबर 1 के सभी बड़े मानों के लिए सत्य है, क्योंकि जब यहाँ हम बड़े मान रखेंगे तब सत्य होगा और यहाँ जब छोटे मान रखेंगे तब सत्य होगा। यानी अगर लेस देन कहे और जितनी लिमिट दे रखी है तो उसमें ही हमें क्या करना होता है, उसी से ही छोटे मान दिखाने होते हैं, और जब ग्रेटर देन दे रखा है जितनी भी वैल्यू दे रखी है तो उससे बड़े मानों के लिए सत्य करते हैं। ठीक है, ये इसकी प्रोसेस होती है। अब देखो हो गया बंद।